नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट अब हो चुकी है और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। और ऐसे में एक बड़ा बयान आ रहा है कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर। यह बयान दिया है कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने। आप देख सकते हैं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यूपी में 80-17 का फॉर्मूला मानने से इनकार कर दिया है। ये स्टैंड है इस वक्त कांग्रेस का। और आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और 80 में से 17 सीट कांग्रेस को दी गई थी। बाकी की 63 पर समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगियों ने चुनाव लड़ा था। तो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा जोर लगाया था, बहुत दबाव बनाया था, कहा था कि समाजवादी पार्टी के बजाय बसपा से गठबंधन करना चाहिए। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा इसके पक्ष में था, लेकिन बसपा से किसी को गठबंधन करना नहीं था। यह सिर्फ सपा पर दबाव बनाने की रणनीति थी। और 17 सीट कांग्रेस ने ले तो ली थी, लेकिन उसके पास 17 उम्मीदवार नहीं थे चुनाव लड़ाने के लिए। ऐसे में समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट से कई सीटों पर चुनाव लड़े थे और जीते थे, जैसे कि प्रयागराज इलाहाबाद की लोकसभा सीट जो है वहां पर भी ऐसा ही हुआ था और भी कई सीटों पर ऐसा हुआ था। और एक बार फिर से कांग्रेस ने अब फिर दबाव और बढ़ा दिया है विधानसभा चुनाव के पहले और कह रहे हैं कि अब यह 17 सीट वाला 80-17 वाला फॉर्मूला भी मंजूर नहीं है, अब हमें और भी ज्यादा सीटें चाहिए होंगी। क्या कहा है इमरान मसूद ने, आगे देखते हैं। इन्होंने कहा कि सपा तय नहीं करेगी कि हम कहां से चुनाव लड़ेंगे। इमरान मसूद ने कहा कि उनकी पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और अब सपा ये तय नहीं करेगी कि कांग्रेस कहां चुनाव लड़ेगी और कहां नहीं। उनके इस बयान से यूपी में इंडिया गठबंधन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। कांग्रेस कितना जमीनी स्तर पर काम कर रही है, कितनी मजबूत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, आप कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन इमरान मसूद का जो दावा है, इसमें इन्होंने कहा है कि हमें यानी कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। यूपी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर वोट पड़ा है। तो यहां पर भी पिछले लोकसभा चुनाव की बात हो रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर वोट पड़ा, इसी वजह से इंडिया गठबंधन को इतनी बड़ी सफलता मिली। तो आपकी क्या राय है? क्या आपने इंडिया गठबंधन को वोट दिया था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पे, या फिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के नाम पे, या फिर पीडीए के नाम पे? बिल्कुल कमेंट करके बताएं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जवाब आ गया है और ये जवाब दिया है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने, जो कि सपा के सांसद भी हैं। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि सीटों का फैसला अखिलेश यादव ही करेंगे। हम समाजवादी लोग हैं और अपने नेता का अनुसरण करते हैं। तो यहां पर इशारा बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के कमांडर हैं अखिलेश यादव और हम अपने नेता का अनुसरण करते हैं। वही निर्धारित करेंगे कि किसे कितनी सीट मिलेगी, उनका फैसला ही अंतिम फैसला होगा। धर्मेंद्र यादव ने इमरान मसूद का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग भाजपा के जाल में फंस रहे हैं वो ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन हम इनके जाल में फंसने वाले नहीं हैं। तो एक तरीके से इमरान मसूद पर आरोप भी लगाया है कि वो भाजपा के जाल में फंस गए हैं, इसी वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। लेकिन हम इस जाल में फंसने वाले नहीं हैं और हम लोग यहां पर कड़ी चुनौती देंगे और सीटों का फाइनल निपटारा अखिलेश यादव ही करेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, कांग्रेस जो है चाहे जो कहे कि बसपा के साथ गठबंधन कर लो, सपा के साथ ना करो, वो ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस भी सपा के साथ ही चुनाव लड़ना चाहती है। बसपा का सिर्फ नाम लेती है सपा पर दबाव बनाने के लिए। वहीं सपा भी जानती है कि कांग्रेस से गठबंधन करने का फायदा है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने नतीजे देखे भी और स्पष्ट इशारा है सपा की तरफ से। क्या कह रहे हैं देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है और हमें 100% उम्मीद है कि यह गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। इसके बाद धर्मेंद्र यादव ने जो कहा वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा
कि इन्होंने दावा किया कि यूपी में अगली बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें खास बात यह है कि सपा की सरकार नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहेंगे। हमें भरोसा है कि कांग्रेस सरकार बनाने में हमारी मदद करेगी। मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि सपा और कांग्रेस साथ तो रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक अच्छी खासी नूरा कुश्ती यहां पर सीटों के बंटवारे के लिए होगी। कांग्रेस का प्रयास होगा अधिक से अधिक सीटें पाना, वहीं सपा कोशिश करेगी कि कांग्रेस को कम से कम सीटों पर मना लिया जाए, क्योंकि जमीनी सच्चाई यह है कि कांग्रेस के पास जमीन से जुड़े हुए मजबूत नेता नहीं है। कांग्रेस सीट तो ले लेती है, फिर उसके पास अपने प्रत्याशी नहीं है जिन्हें वो मैदान पे उतार सके और वो चुनाव जीत सके। ऐसे में सपा के ही प्रत्याशियों को, सपा के ही नेताओं को कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरना पड़ता है। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।